हम आपको बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे। उनके नाम गौतम बुद्ध क्यों था, यही बताइए। नाम का मतलब अर्थ बताइए आप। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है साक्य मुनि। इनका नाम साक्य मुनि भी कहते हैं, साक्य मुनि। आधुनिक एजुकेशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे और चीजों को एक ही बार समेटते हुए चलेंगे, अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी, वे भी पढ़ेंगे। और जो आगे आने वाले 2-3 साल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वे भी पढ़ेंगे। तो लगाइए हेडिंग बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में आज पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तो देखिए, जब बौद्ध धर्म हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बौद्ध धर्म, तो गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध, अब देखिए गौतम बुद्ध, तो इनके नाम गौतम बुद्ध क्यों था, यही बताइए आप। इनका नाम गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के, या आप बचपन का नाम सिद्धार्थ, या इन सब का मैं अर्थ बताऊंगा आपको। पहले लिखिए नाम गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जीवन परिचय से हम पढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध क्यों था इनका नाम? इनका गोत्र था गौतम, गोत्र इनका गौतम, तो इसीलिए इनका नाम गौतम बुद्ध। गोत्र था इनका गौतम। और देखिए, और नाम इनके, और नाम क्या हो सकता है? और देखिए सिद्धार्थ, सिद्धार्थ भी इनका नाम था। सिद्धार्थ ये बचपन का नाम था, वास्तविक नाम बोलते हैं सिद्धार्थ। ये बचपन का नाम या वास्तविक नाम लिखिए, वास्तविक नाम इनका सिद्धार्थ था। अच्छा, सिद्धार्थ नाम का मतलब अर्थ बताइए आप। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है जो जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो, उस वो होता है सिद्धार्थ। जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो, जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जन्मा हो, ये इस नाम का मतलब होता है। सिद्धार्थ नाम का मतलब जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। ये वास्तविक नाम है इनका, वास्तविक नाम। और इनको दूसरा, दो नाम बताए, तीसरा नाम इनको साक्य मुनि, इनका नाम साक्य मुनि भी कहते हैं, साक्य मुनि। साक्य मुनि किस लिए कहते हैं? क्योंकि इनके पिता साक्य वंश के राजा थे, जो कपिलवस्तु के थे, कपिलवस्तु के थे। अब देखिए, तो लिखिए इनके पिता साक्य वंश के थे। और इनके पिता का नाम, नाम लिख लीजिए, नाम शुद्धोधन कपिलवस्तु, कपिल वस्तु। अब देखिए, और इनको महात्मा बुद्ध भी कह देते हैं, महात्मा बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महात्मा बुद्ध कहलाए, ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद का नाम महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के नाम बाद इनका नाम महात्मा बुद्ध। तो ये नाम है इनके। चलिए, अब देखिए इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय यानी इनका जन्म स्थान, जन्म लुम्बिनी में हुआ, और ये सब पढ़ेंगे। तो लिखिए हेडिंग लगाइए जीवन परिचय, जीवन परिचय। तो जैसे मैं आपको नोट पॉइंट लिखवाऊंगा, ओनली आपको भी नोट पॉइंट लिखने हैं। जैसे मैं नोट्स बनवाऊंगा ऐसे बनाने हैं। देखिए जैसे मैं लिखूंगा ऐसे ही आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए। इनका जन्म लिखिए, जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। अब इनके फादर तो मैंने बता दिया आपको, ये फादर शुद्धोधन कपिलवस्तु और शाक्य वंश के थे। इनकी माता लिखिए, माता, माता इनकी माता का नाम माया देवी,
या महामाया भी, महा माया, कुछ बुकों में महामाया, महामाया था। और देखिए इनकी माता, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और इनके पिता कपिलवस्तु के थे, तो इनकी माता देवदह की थी। इनकी माता का जन्म देवदह में हुआ था। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, इनकी माता का जन्म देवदह में, देवदह में महाराज अजन और राजकुमारी और राजकुमारी यशोधरा, यशोधरा के घर महाराज अजन और यशोधरा के घर इनकी माता का जन्म हुआ था देवदह में। देवदह में ये लिखा हुआ है, तो ऐसे इनको अंडरलाइन कर लीजिए। राजकुमारी यशोधरा, राजकुमारी यशोधरा के घर, यानी गौतम बुद्ध की नानी का नाम बोल सकते हैं राजकुमारी यशोधरा, और माया देवी के पिता का नाम महाराज अजन। तो इनको अंडरलाइन कर लीजिए अपने नोट्स में, अपने कॉपी में ऐसे। और देखिए अब गौतम बुद्ध, एक पॉइंट समझिए, इनके पिता कपिलवस्तु के थे, कपिलवस्तु मैंने लिखवाया, लेकिन कपिलवस्तु, लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी में क्यों हुआ वो भी बताएंगे आपको, लुम्बिनी में क्यों हुआ। लुम्बिनी में इसलिए हुआ, लुम्बिनी में बौद्ध परंपरा, तो जब उस टाइम की बौद्ध परंपरा में क्या होता था कि कोई भी लड़की या कोई भी माता बच्चे को जन्म देती थी, जब बच्चे को जन्म देती थी तो वो अपने पिता की मातृभूमि पर देना होता था जन्म, पिता की मातृभूमि यानी देवदह। इनके गौतम बुद्ध की माता माया देवी, माया देवी, इनका जन्म देवदह में हुआ, तो देवदह में गौतम बुद्ध को जन्म देना था। तो जन्म देने के लिए जैसे चली, तो रास्ते में ही लुम्बिनी में, रास्ते में ही लुम्बिनी पड़ता है कपिलवस्तु, तो लुम्बिनी में जन्म दे दिया। एक साल वृक्ष के पेड़ के नीचे अचानक से लुम्बिनी में साल वृक्ष के पेड़ के नीचे जन्म दे दिया, इसलिए लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म इसलिए हुआ कि इनकी माता जन्म देने जा रही थी, अपने पिता की मातृभूमि पर जन्म देना होता था, यानी देवदह जा रही थी, देवदह। लेकिन रास्ते में ही अचानक कपिलवस्तु से जैसे चली लुम्बिनी पहुंची। लुम्बिनी में करीब इनकी डिस्टेंस 25 किमी है, 25 किमी, ये भी लिख लीजिए 25 किमी, मैं लिखवाऊंगा अभी 25 किमी। लुम्बिनी पहुंचते ही साल वृक्ष के पेड़ के नीचे जन्म दे दिया। अब लिखिए, मैं ऊपर से रब कर देता हूं, लिखिए बौद्ध परंपरा अनुसार, बौद्ध परंपरा अनुसार, बौद्ध परंपरा अनुसार पिता की मातृभूमि पर, पिता की मातृभूमि पर जन्म देना होता था, जन्म देना होता था, पिता की मातृभूमि पर जन्म देना होता था। तो इनकी माता सिद्धार्थ की माता जन्म देने जा रही थी देवदह। तो लिखिए इनकी माता देवदह जा रही थी, तब ही अचानक, अचानक, तब ही अचानक लुम्बिनी में
साल वृक्ष के नीचे जन्म दे दिया, जन्म दे दिया। तो इस प्रकार इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। इस प्रकार आप समझ चुके हैं, देवदह जा रही थी, मातृभूमि पर जन्म देना होता था, पिता की मातृभूमि पर। अब देखिए, इनकी माता ने जन्म दे दिया। जन्म देने के बाद क्या हुआ, जन्म देने के बाद माता की 7 दिन बाद मृत्यु हो गई। तो ये भी पॉइंट लिखिए। जन्म देने के बाद, ये 7 दिन बाद लिखिए, 7 दिन बाद, 7 दिन बाद इनकी माता इनकी माता की मृत्यु हो गई। अब जब इनकी माता की मृत्यु हो गई तो इनके पालन पोषण की बात आएगी। इनका पालन पोषण कौन करेगा? फिर 7 दिन के बाद ही, जन्म देने के 7 दिन बाद ही मृत्यु हो गई, तो इनका पालन पोषण कौन करेगा? तो इनका गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण किया इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, इनका पालन पोषण, इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, अंडरलाइन कर लीजिए, प्रजापति गौतमी ने किया। अब प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। अब देखिए, फिर पालन पोषण के बाद शादी की बात आएगी। शादी, इनकी शादी 16 वर्ष की अवस्था में हो गई। इनकी शादी, लिखिए, इनकी शादी 16 वर्ष में, इनकी शादी 16 वर्ष में की उम्र में, या ऐसे लिखिए 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा जी के साथ हो गई। इनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ, यशोधरा के साथ हुई। तो ऐसा, इसके बाद अब देखिए ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने घर छोड़ दिया। इसके बाद, शादी के बाद ऐसा क्या हुआ जो इन्होंने घर छोड़ दिया? तो और लिखे, पहले इनके शादी के बाद इनका एक पुत्र था। इनका एक पुत्र भी लिख लीजिए, इनका एक पुत्र राहुला, राहुल भी कहते हैं, राहुला था। और अब देखिए, एक पुत्र था इनका, और पुत्र भी था, शादी भी हो गई थी। तो घर क्यों छोड़ा? घर किस लिए छोड़ा? तो घर इसलिए छोड़ा कि ये एक दिन कपिलवस्तु की यात्रा पर निकले तो इन्हें 4 दरक्षे दिखाई दिए। 4 दरक्षे कौन कौन से? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, और एक सौ, एक सन्यासी। तो इनका मन विचलित, व्यथित हो गया, मन थोड़ा दुखी, व्यथित हो गया। तो इन्होंने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। इन्होंने घर छोड़ दिया, और घर छोड़ा 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया, यानी शादी 16 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। तो करीबन 13 साल का अंतर है। 13 साल बाद इन्होंने, शादी के 13 साल बाद घर छोड़ दिया। चलिए, इसको भी लिखेंगे। बिल्कुल ऐसा पढ़ते चलेंगे ताकि आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम भी कवर अप हो पाए, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वे भी ना छूटे आपके। तो ऐसा एक ही बार पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पेपर आए फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पेपर आया कोई दूसरा फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो
ऐसा नहीं करेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे, बिल्कुल चीजों को समेटते हुए अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए लिखिए। अब लिखिए इसमें, मैं ऊपर से रब कर देता हूं। लिखिए पॉइंट अगला, शादी के 13 साल बाद यानी 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया। घर किस लिए छोड़ा, घर किस लिए छोड़ा वो लिखेंगे पहले। देखिए घर किस लिए छोड़ा, लिखिए सिद्धार्थ शादी के बाद एक दिन, शादी के बाद एक दिन कपिल वस्तु की यात्रा करने निकले। तब ही इन्हें इन्हें चार दृश्य दिखाई दिए। चार दृश्य दिखाई दिए। चार दृश्य भी आपको पता होना चाहिए, नॉलेज के हिसाब से आपको चार दृश्य पता होना चाहिए। कौन कौन से? बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति पहला लिखिए, बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, बूढ़ा व्यक्ति। सेकंड, बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। और थर्ड लिखिए बीमार व्यक्ति, एक शव भी दिखाई दिया, शव। और फोर्थ लिखिए एक सन्यासी जो कि ध्यान लगा रहा है, एक सन्यासी दिखाई दिया। तो इनका मन व्यथित हो गया या थोड़ा परेशान हो गया, व्यथित हो गया, ऐसे लिखिए। तो इनका मन व्यथित हो गया, तब इन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया। तब इन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तब इन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया। और देखिए घर छोड़ने का फैसला लिया, और घर छोड़ने का फैसला तो ले लिया, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में घर छोड़ने को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो ये बिल्कुल इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो बौद्ध लिखिए, बौद्ध ग्रंथों में घर त्याग को महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों में घर छोड़ने की घटना को या घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ये आपको बताया था। और देखिए जब इन्होंने घर छोड़ दिया, इसके बाद क्या करेंगे? ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो देखिए ज्ञान
प्राप्ति, पॉइंट लगाइए, ज्ञान प्राप्ति। पहले इन्होंने ज्ञान प्राप्ति किस चीज की करी? सांख्य दर्शन की। देखिए सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के इनके प्रथम गुरु कौन थे? प्रथम गुरु जिन्होंने सांख्य दर्शन का इन्हें ज्ञान दिया, अलार कलाम। ये लिखिए प्रथम गुरु, प्रथम गुरु इनके थे, प्रथम गुरु। और कहाँ के थे? वैशाली के थे। लिखिए वैशाली, जैसे मैं नोट कर रहा हूं ऐसे ही आप अपनी कॉपी में वैशाली के थे, वैशाली के थे प्रथम गुरु। और देखिए इन्होंने शून्य का ज्ञान भी दिया, इन्होंने शून्य का ज्ञान इन्होंने ही दिया था। लिखिए शून्य का ज्ञान दिया, शून्य का ज्ञान भी दिया, बुद्ध जी को शून्य का ज्ञान भी दिया। अब देखिए सेकंड, योग की शिक्षा, योग की शिक्षा प्राप्त की इन्होंने। योग की शिक्षा, योग की शिक्षा रुद्रक्राम पुत के द्वारा दी गई। इनके गुरु थे सेकंड, जो लिखिए इनका नाम रुद्रक्राम पुत, रुद्रक्राम पुत। ये इनके दूसरे गुरु थे, रुद्रक्राम पुत। रुद्रक्राम पुत दूसरे गुरु थे। और ये कहाँ के थे? राजगीर, राजगीर के थे। ये राजगीर के थे, दूसरे इनके गुरु राजगीर के थे। अब देखिए शिक्षा प्राप्त इन्होंने सांख्य दर्शन की पहले, और दूसरी योग की शिक्षा प्राप्त की। फिर इसके बाद इन्होंने तपस्या करनी स्टार्ट कर दी, तपस्या उर्वेला के जंगल में तपस्या करनी स्टार्ट कर दी। तो लिखिए ये आगे इन्होंने शिक्षा के बाद उर्वेला के जंगल में तपस्या शुरू कर दी। और जब तपस्या शुरू कर दी, देखिए उर्वेला के जंगल में तपस्या शुरू कर दी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, उर्वेला के जंगल में अपनी कॉपी में ऐसे। और देखिए उर्वेला के जंगल में जब तपस्या इन्होंने शुरू कर दी, तो वहां पर पहले से ही 5 साधक, 5 तपस्वी भी बैठे हुए हैं, पहले से ही 5। लिखिए वहां पर इन्हें 5 साधक, 5 साधक मिले। 5 साधक कौन कौन से मिले? 5 साधक, 5 साधक कौन कौन से मिले? कौंडनीय और वप्पा, भेदिया, महानामा। लिखिए कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, महानामा, अस्सागी, अस्सागी। ये 5 साधक इन्हें वहां पर मिले पहले से ही उर्वेला के जंगल में, जहां इन्होंने तपस्या शुरू की। अब देखिए तपस्या के बाद 6 वर्ष बाद, यानी आप जैसे हिसाब लगाएंगे 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था और 6 वर्ष तपस्या में लगा दिए, 6 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो टोटल 35 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो लिखिए मैं ऊपर से रब कर देता हूं, ज्ञान प्राप्ति ये रब करता हूं। और लिखिए पॉइंट, नोट पॉइंट, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष, 29 में 6 जोड़ेंगे आप, 29 में घर छोड़ा था और 6 वर्ष की कठिन तपस्या, तो 35 वर्ष के बाद
ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ तब, ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये बुद्ध कहलाए, तब ये बुद्ध कहलाए। और मैंने आपको नाम बताए थे बुद्ध, गौतम बुद्ध, तभी इनका नाम गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति के बाद के नाम है गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। वास्तविक नाम बताया सिद्धार्थ, तो वो बचपन का नाम है, ये नाम थे इनके। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने उपदेश देने शुरू किए। उपदेश पढ़ेंगे। जैसे पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और सारनाथ में उपदेश दिया कौन सी भाषा में दिया, किस प्रकार दिया, सब पढ़ेंगे आपको बिल्कुल। एक अगर आपको बिल्कुल देखिए एकदम बेसिक से पढ़ना है, बेसिक से आपको पढ़ना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ऐसा पढ़ना होगा, एक ही बार पढ़ेंगे सभी चीजों को, एक ही बार समेटते हुए यदि आपको पढ़ना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छा एक ही बार, जैसे एग्जाम आता है ऐसा नहीं बार दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, फिर अगला एग्जाम आया फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं। यदि आपको बिल्कुल अच्छे से एक ही बार पढ़ना है तो टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन एक ही बार में आप फिर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो ऐसा पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।